हेलो भाई लोग, व्हाट्सअप। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो भाई काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि भाई टाइम तो नहीं मिल रहा था, एक्चुअली में टाइम नहीं मिल रहा था। और बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं और CUT की मैंने प्रिपरेशन जो स्टार्ट करी है, तो बस आई वॉज इंगेज इन दैट ओनली। तो भाई इस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। बट हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोचा कि चलो क्यों ना इसी बहाने शूट कर लेते, जो टाइम बचा है उसमें। तो मैं फ़िलहाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैं 2 DPP थी। एक आई थिंक, अरे यार किसकी भी भूल जाता क्या। एक थी केमिस्ट्री की जो केमिकल काइनेटिक्स की थी, तो ये मैंने उसके DPP को सॉल्व करा। ये क्वेश्चन लगा थोड़े से वो कर दिए सब कुछ। अभी फर्दर एक था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी मैंने कर लिया। और मेरे बैकलॉग थोड़े से रह गए क्योंकि मैं बीच में पढ़ नहीं रहा था। मैंने बताया भी था पहले कि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। सो फॉर डैट मैं थोड़ा सा पीछे था, तो इसमें बैकलॉग थे। अभी 2-3 लेक्चर बैकलॉग है, बट विल कंप्लीट दैट सुन। और मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग है इस कारण मैं बैकलॉग से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लक्ष्य जेई से पढ़ रखा था। तो मैं फिजिक्स में से रिवाइज करता हूँ पूरे लेक्चर को, और फिर मैं नोट्स को साथ साथ रिवाइज कर लेता हूँ। फिर लास्ट में आके जो फिजिक्स वाले जो पढ़ाते हैं ना प्रोग्रेस बैच में, तो उसको मैं 3x पे या 4x पे देख लेता हूँ। ऑब्वियसली 3x 4x पे देखना पॉसिबल नहीं है बहुत, बट हाँ मुझे सब कुछ आता है तो मैं ऐसे देख लेता हूँ। हाँ ये पढ़ा है ऐसे 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 ऐसे, बस इस तरह से मैं कंटिन्यू हो जाता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में ऐसे ही कर रहा हूँ भाई। और केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में आई थिंक ठीक ठाक चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा बैकलॉग एक या आधा लेक्चर का रह गया, तो उसको मैं कर ही लूँगा थोड़ी देर में। अभी कुछ काम है तो इसके लिए मैं जा रहा था, बट 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट करना बेटर समझा। और फिर मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स में कर रहा था। मैथ्स में क्या था कि मैं अपने नोट्स को डिवाइड कर लिया था, वैसे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मैंने, और एनसीईआरटी क्वेश्चन फिर से पूरे सॉल्व कर लिया था। मतलब जो जो लग रहे थे कि ये थोड़ा सा फंस सकता है, ओडली भी देखा था कि ये ऐसे ऐसे ओडली सॉल्व कर रहा था, और लगा था कि ये थोड़ा सा फंसा है तो उसको पेन कॉपी पे कर लेता था। बट इस तरह से मैं पूरे एनसीईआरटी को कर रहा था। बट फर्दर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब बेटर होगा कि मैं एक बैचेस को स्टेप फॉलो करना शुरू कर दूँ। कि जैसे कि रिलेशन फंक्शन जैसे चैप्टर हो गया, तो उसमें है कि अब मैंने जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा है उसके लिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के लिए ऐसे पूरा प्रूव करने की तरह होता है ना, कि पूरा थ्योरी लिख के ऐसे प्रूव करो, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है वो तो भाई जैसे कि ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के सॉल्व करो, तो इस टाइप से होता है। तो मैंने सोचा क्या नहीं बेटर होगा मैं लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दूँ। और कितना ही टाइम लग जाए लेक्चर देखने में, 2 घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में देख लूँगा, वो हो जाएगा। तो मैं इस तरह से कर ले रहा मैथ में। तो मैथ मैंने अभी किया नहीं है, वैसे 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुका था। बट फिर से मैं उसको लेक्चर्स को देखता हूँ, उनको जीपीपी से उनको भी सॉल्व करूँगा। तो वो आज मैं कर लूँगा। एनी वो मेरा टारगेट में भी है कि मैं उसको कंप्लीट कर दूँगा। ये मेरा आज का टारगेट है। वेल होप सो कि समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, बट है तो है। और ये तो है, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं मैंने। वैसे ये तो मैं हो ही गया, इसको टिक कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गया, रिलेशन फंक्शन ये सब कंप्लीट है। मेरे डिटर्मिनेंट कंटिन्यूटी तक मैंने कर रखा है, बट फिर भी वो डीपीपी करके करना है ना, तो उसको मैंने छोड़ रखा है। तो इस तरह से हो रहा है। और भाई रही बात जीके की, तो मेरे पास कुछ पीडीएफ्स हैं। मैंने मतलब मैं जो टीचर हैं उन पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो प्रीवियस वाले सर हैं जो जीटी पढ़ाते हैं उनका जीटी में जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट आया है और उन्होंने कुछ शॉर्ट टेक्स्ट बताया, जिसे मोमेंटस नाम देते हैं, तो वो बता तो दे रहे हैं, बट वो कैसे आया वो नहीं बता पा रहे हैं। मतलब जानबूझ के नहीं बता, शायद टाइम सेव करना चाह रहे हो, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं खुद अपने तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मतलब अगर नहीं हो रहा है तब मैं उनका टेक्स्ट को फॉलो कर रहा हूँ भाई। क्योंकि जो नहीं आता है तुमको उसको याद रखना एक बड़ा थोड़ा सा मतलब मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रॉब्लमेटिक, सॉरी यार क्या करूँ, बोलने का एक्सपीरियंस कम है तो, बट हाँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। जब लग रहा है कि नहीं ज़्यादा बेटर है तो भी मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और भाई बेटर होगा ना सर, रीजन बता के करे तो क्या ही 2 मिनट लग जाएगा एक्स्ट्रा, बट समझ में तो आएगा नहीं क्या है क्यों है। तो ये था जीटी में। और फिर रही बात जीके जीएस की, तो जीके के लिए मैं बोलूँगा कि तुम अभी से याद करना शुरू कर दो। जो बच्चे नहीं याद कर रहे हैं, वैसे मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 80% 90% अकाउंट वो जीके रोज़ रोज़ याद कर रहे होंगे। वर्ड मीनिंग्स तो कर ही रहेंगे, वोकैब तो पूरा कंप्लीट कर ही रहेंगे। तो वही बेटर होगा, करना शुरू स्टार्ट कर दो वोकैब। और मतलब अपना शेड्यूल बना लो। मैंने तो शेड्यूल वैसे बना रखा है। हाँ ये अलग बात है कि थोड़ा सा फॉलो कम हो पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ 16 तो मतलब 12 ही हो पा रहा, 12 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, 16 घंटे सोच रहा हूँ। तो इस तरह से हो रहा है भाई। तो अब कोई कहेगा 12 घंटे तो क्या ही पढ़ रहा है, तो भाई वो मैटर नहीं करता क्या पढ़ रहा है,
कितना तुम आउटपुट दे रहे हो, कितने इनपुट, 12 घंटे 14 घंटे कोई मैटर नहीं करता भाई। अगर तुम इनपुट जितना दे रहे हो आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो भाई तुम पीछे हो, सिंपल सी बात है। तो जितना इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट लेने की पूरी कोशिश करो, हर एक पॉइंट को, हर एक मिनट को ना भाई। मतलब मैं, जो मेरी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन की, उसमें कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा। मतलब बस यही कहूँगा भाई कि पूरा 100% दो अपने वीडियो, और जब पढ़ाई करने बैठो तो पूरा 100% देख के बैठो, पूरी 100% के साथ पढ़ो, और फिर जो आउटपुट होगा वो तो बेटर आएगा ही, इम्प्रूव होगा आउटपुट। तो इस तरह से करो। तो भाई मैं वहाँ पे था GS, तो भाई GS में तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ, जितना हो रहा है उतना रिवाइज कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, और फिर शाम को उसमें कहीं भी याद कर ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसे पूरा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, बस एक बार 2 बार देख ले रहा हूँ, बस हो जा रहा है और ठीक ठाक दिमाग में आ रहा है चीज़ें। तो तुम लोग कर सकते हो, चाहिए तो मैं तुमको शीट्स दे सकता हूँ, जो भी मतलब GK GS इन सब्जेक्ट जो सीट्स हैं, मेरे पास एक ऐप है, वहाँ से मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी हैं। तो अगर किसी को फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए तो मुझे भाई कमेंट में बता देना, और मैं वो तुमको लिंक दे दूँगा, तुम डाउनलोड कर लेना, आराम से ईज़िली दे सकते हो। क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतना पैसे बर्बाद कर चुके 11th-12th में, अब मॉक टेस्ट और फिर नए बैच लेने के लिए तो पैसे मांगने में बहुत शर्म आ रही है भाई, सिंपल सी बात है। तो तुम लोग कह सकते हो, मैं तुम लोग हेल्प कर दूँगा। और यही कहूँ, तुम लोग बताओ कैसी चल रही प्रिपरेशन। और मेरी तो चल रही है। आज उम्मीद, क्या मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आज मैं पूरी तरह से क्लास में लाइव आ जाऊँ। लाइव कहने का मतलब कि मतलब क्लास के साथ आ जाऊँ, जो बैच चल रहा है प्रेस बैच के साथ मैं पूरी तरह से आ जाऊँ और क्वेश्चन को सॉल्व करूँ इस तरह से। तो बस यही है भाई। और तुम लोग का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो बताओ। और जो मेरा जो टारगेट है, मैंने जो भी दिखाया था ना, ये आज मेरा है इतना करने का, मैथ्स में कंप्लीटेशन फंक्शन, मतलब वैसे पहले से कंप्लीटेड है, तो इसमें लिख रखा है। और DPP से उनको करना है, ITFM मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये तो हो चुका है। और मैग्नेटिज्म था तो मैं पूरा सलीम से पहले पढ़ूँगा, फिर बाद में जो इनका क्या नाम है, शैलेंद्र पांडे सर, उनका DPP कर लूँगा। और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, तो मैं अमित महाजन सर के नोट्स को फॉलो करता था, तो उन्हीं के नोट्स को मैं फॉलो करूँगा। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे, तो मैं नए टीचर सब पे रिलाई नहीं करूँगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। फिर जो DPP जो मैम दी हैं प्रवेश बैच में, उसको मैं कर लूँगा। एंड देन इंग्लिश में तो लेक्चर है, GT में भी एक लेक्चर बचा हुआ है, बस इतना ही है मेरा। तो आज का टारगेट में इतना है। तो अभी बजे दोपहर के आई थिंक 12:30, तो मिलता हूँ रात के 11 या फिर 11:30, देखता हूँ जितना हो पाता है। टिल देन बाय।